जो हमने सरकार को इधर चुना था वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी है, कोई कभी बात ही नहीं करता है। होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, बहाल करो, बहाल करो, नेशनल हाईवे बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नेशनल हाईवे बहाल करो। जैसे कि आपको सबों को मालूम है कि रास्ता पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज प्रोटेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारी नेशनल हाईवे है इसको फ़ौरन से फ़ौरन खोल दिया जाए। और दूसरा इसका ये है कि हमारी जो सरकार है इधर वो सोई हुई है, इसको जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। जो हमने सरकार को इधर चुना था वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी है, कोई कभी बात ही नहीं करता है। मुझे बहुत ही बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 MLAs हैं, आज तक किसी MLA ने भी उफ तक ये नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि हमें क्या करना है अपने लिए, अपने तनख्वाह के लिए, अपना तनख्वाह बढ़वाने के लिए। और इनकी एक ड्यूटी और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी जगह कोई आदमी मर जाता है उसको फातिहा के लिए जाते हैं, और कोई छोटा मोटा क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको इनाग्रेट करने के लिए, बस सिर्फ उनका यही काम है। जब वो इलेक्शन में आए थे हमने अपनी तमाम तर मजबूरी को छोड़कर उनको अपना साथ दे दिया। आज हमारी मजबूरी है, आज हमें एक आफत आया है, डिज़ास्टर हुआ है, मगर बदकिस्मती से वो घर में खुशी खुशी से बैठे हुए हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसको पहले से ही इसके इक़दाम करने होते हैं। हमारी गवर्नमेंट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। ये इस स्टेट का शाहरग है, सारे स्टेट इसी पर डिपेंड है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जबकि हमारा फौज भी बड़ी फौज है, इसको भी इसी रास्ते से आना जाना है। और जब एक मुल्क को, एक स्टेट को इसका एहसास नहीं होगा तो फिर काम क्या है इसका। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ये फ्रूट इंडस्ट्री है, ये इस कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, मआशियत की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो मुझे समझाओ ये जो बाड़ी है ये कैसे खड़ा रहेगी। तो समझो कि बाड़ी कुछ नहीं है जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी इस वक्त टूट गई है, हम ज़मीन पर गिर पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई इसकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए हम मजबूर हैं, हम प्रोटेस्ट अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे आगे भी और कुछ प्रोग्राम हो सकता है अगर ये हालात ऐसे ही रहे, अगर नेशनल हाईवे बहाल ना हुआ।